सवाल अब इससे इतना देखिए, पाकिस्तान का हाथ है या नहीं ये तो भारत प्रूफ कर ही देगा। अगर हाथ है और इस तरीके की साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई है तो भारत सशक्त देश है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर यह है कि इन 8 भारतीयों को जो अब ये सजा कतर में सुना दी गई है, अब उनके पास क्या कानूनी विकल्प है और बतौर देश एमईए क्या कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश इन 8 भारतीयों के लिए करेगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का रास्ता भी जरूर विकल्प के तौर पर देखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा? बिल्कुल शोभना, जो सवाल आपने पूछा वो हर भारतीय के मन में है कि अब आगे क्या के सवाल के ऊपर इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि राजनीतिक दृष्टि से और राजनयिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ कानूनी दृष्टि से, यानी कतर के अंदर किस तरीके के अपीलेट के विकल्प है भारत के पास, और आईसीजे वो सबसे बड़ी जगह है ही सही। और कुलभूषण जाधव वाले केस में भारत देख चुका है, भारत इस रास्ते को अपना चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीगल ऑप्शंस क्या है, तो लीगल ऑप्शंस में कतर के अंदर अभी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट से ये फैसला आया है। कतर के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर एपिलेट कोर्ट भी है, और उसके अलावा जो कैसेशन, जो वहां की संवैधानिक कोर्ट है वो भी है, और साथ ही सबसे बड़ा जो वहां सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है वो अमीर है, कतर के अमीर है, जिनके पास में पार्डन करने का या आम माफी देने का अधिकार भी है। हालांकि उनके पास परिवार के लोगों ने अपील की थी, लेकिन वो अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। तो लीगल ऑप्शन भारत के पास ये है। राजनयिक स्तर के ऊपर कई जगह से इस समय कोशिशें चल रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, ताकि कोई राहत तो मिले कम से कम, क्योंकि सजाए मौत और कोई सुनवाई नहीं, कोई सबूत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां भी मौका मिले पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अब अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा है। बीएसएफ का कहना है कि 17 अक्टूबर को लगभग